जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। बताएंगे साथियों कि अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आपका आता है कि 500 के नोट पर किसका चित्र जो है ना दर्शाया गया है। तो 500 के नोट पर जो है किसका यहाँ पे चित्र दर्शाए गए हैं। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी कीजिएगा, लाल किला का दर्शाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो साथियों ये आपके 78% होती है। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 78% होती है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो पहली किसान रेल जो है ना ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, पहली रेल किसान जो है ये आपके देवलाली से लेकर दानापुर तक चलाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। तो साथियों ये आपके किसका हो जाएगा, तो नवाबगंज पक्षी विहार हो जाएंगे। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, नवाबगंज पक्षी विहार। आगे देखेंगे क्वेश्चन है शेर शाह को दफनाया गया था। बताएंगे साथियों शेर शाह जो है ना दफनाया गया था। तो शेर शाह को दफनाए गए थे सासाराम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सासाराम में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है 24 जनवरी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है साथियों कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है साथियों कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है। बताइए साथियों कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है। तो शिव समुद्र जलप्रपात हो जाएंगे साथियों कावेरी नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, कावेरी नदी पे। आप सभी लोग जो है इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे साथियों कौन थे। तो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपका, और क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है। तो कंप्यूटर चिप जो है ये किस धातु की बनी होती है। तो साथियों ये सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 72 के तहत है साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
यहाँ पे आपको बताना है कि कौन यहाँ पे आपका है जो सुमेलित नहीं है। तो फार्मिक अम्ल चींटी में ये सही है। फोटोग्राफी और क्या है और यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल में पाई जाती है, ये सही है। नींबू साइट्रिक अम्ल में पाई जाती है, ये भी सही है। नारंगी एसिटिक अम्ल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी वर्ष 1911 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, वर्ष 1911 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। साथियों अभी तक जो आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे साथियों, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना साथियों याद रखिएगा हुआ था कब, 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आप सभी लोग जो है बताएंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था साथियों। सभी लोग जो है कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि शायर संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो प्रसिद्ध कवि शायर संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ है। तो उनका साथियों एट्टा में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा एट्टा जिला में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। आगे प्रश्न है आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। तो आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वर्ष 1959 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। बताएंगे साथियों कि बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। तो बिहू लोक नृत्य जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके असम राज्य से संबंधित। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब घटित हुआ था। बताएंगे साथियों कि चोरी चोरा कांड जो है ना कब घटित हुआ था। तो चोरी चोरा कांड जो है वर्ष 1922 में घटित हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्ष 1922 में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है कि संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेलों को सही नहीं, कौन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे टेनिस देखते हैं, टेनिस डेवी कप ये सही है। राइडर कप गोल्फ ये भी सही है। उबेर कप ये भी आपके बैडमिंटन से है, ये भी आपका सही है। मर्टेडा कप ये टेनिस है, बिल्कुल नहीं, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही मेल नहीं खाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि डैश को प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। तो डैश को प्रकाश का त्यौहार कहते हैं। तो दीपावली को जो है ना प्रकाश का त्यौहार भी बोला जाता है। अच्छा, ये कहाँ की जनजाति लोग जो है ना दीपावली को जो है ना शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इनसे पिछले वाले क्लास में वो क्वेश्चन हुआ था, सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि रण उत्सव जो है ना यहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं। तो रण उत्सव गुजरात में मनाए जाते हैं। ठीक है, रण उत्सव जो है मनाए जाते हैं गुजरात में। अगला प्रश्न है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों ओडिशा से हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ओडिशा, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है आपका कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन से हो जाएंगे। तो साथियों ये कारगम, यहाँ पे कारगम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कारगम। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राखल लीला किस राज्य का जो है ना लोक नृत्य हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे असम का। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, असम राज्य का है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि परी चकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है। बताइए कि परी चकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य हो जाएंगे। तो ये आपके लक्षद्वीप का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली राष्ट्रीय गीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन से थी। तो भारत की पहली राष्ट्रीय गीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी। तो साथियों ये संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, संगीत नाटक अकादमी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि डैश भारत की
गजल क्वीन हैं जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों ये बेगम अख्तर हो जाएंगे। ठीक है, बेगम अख्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि उस्ताद अहमद या क्या है, उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो साथियों ये सरोद के थे, इनको याद रखिएगा। आगे प्रश्न आता है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप लोग जरूर दबा लीजिएगा और जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा था। आप सभी लोग कमेंट में जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।